हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एवरीवन। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एवरीवन पर। दोस्तों बहुत ज़्यादा दिन के बाद आज वीडियो बनाने का मौका प्राप्त हुआ है। तो आज हम चर्चा करेंगे हमारे देश में इस समय बहुत तेज़ से जो तहलका मचाया हुआ न्यूज है टोक्यो ओलंपिक 2020। ठीक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि हमारे देश के जो प्रतिभावी युवक और खिलाड़ी गए थे जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे पदक जीता है और भारत को गौरवान्वित किया है, तो उन्हीं के बारे में आज हम जानकारी देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में कुछ खास बातें। दोस्तों आज का हमारा मुख्य चर्चा वाला प्रतिभावी युवक है, खिलाड़ी है, कह सकते हैं कि हमारे देश का असली हीरो है, वो है नीरज चोपड़ा। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा के बारे में उनकी ज़िंदगी से कुछ जो मेन बातें हैं वो जानते हैं। किस तरह स्ट्रगल करके उन्होंने इतनी बड़ी मुकाम हासिल किया, स्वर्ण पदक जीता टोक्यो ओलंपिक 2020 में। ठीक है, तो उनके बारे में विस्तृत से चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल ज़्यादा दिन से चलाया जा रहा है लेकिन ग्रोथ नहीं कर रहा है, इसलिए कि वीडियो बीच में हम लोग दोस्तों डाल नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो अब से डेली क्लास चलेगा स्टडी फॉर एवरीवन पे, टॉपिक बाई टॉपिक। हम जितने हमारे देश में खिलाड़ी जीते हैं, पदक लेके आए, चाहे वो कांस्य पदक लाए हो, रजत पदक लाए हो या स्वर्ण पदक लाए हो, सबके बारे में बारी से डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए टोक्यो ओलंपिक जो कि आपके परीक्षा एग्जाम से भी बेहद उपयोगी है, चाहे पेट का हो, MTS हो, CGL हो, चाहे अन्य प्रतियोगी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम हो, इनके लिए बहुत ही विशेष है। ठीक है, तो ध्यान में रख के और पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टोक्यो ओलंपिक जो था ना, ये जापान में प्रस्तावित था 2020 में, लेकिन कोरोना वायरस के चलते 2020 में इसको आयोजन न करके 2021 में किया गया। ठीक है, तो कन्फ्यूजन मत होइए। जो ये हुआ था, मतलब सम्मेलन हुआ था, उसमें ये कहा गया था ओलंपिक वाला कि भाई ये जो 2016 में हुआ था, बताया गया था टोक्यो में होगा 2020 में, लेकिन आ गया कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस से क्या हुआ, कोरोना वायरस से रुक गया था। तो जब रुक गया था तो भाई कराना जरूरी है, तो 2021 में कराया जा रहा है, नाम दिया गया है टोक्यो ओलंपिक 2020। ठीक है, तो ये 2020 से कंफ्यूजन मत हुई कि तो चल रहा है 2021 से 20 कैसे हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही है। ठीक है, तो आइए जानते हैं नीरज चोपड़ा के बारे में। ठीक है, नीरज चोपड़ा, ठीक है, किसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो में होता क्या है, तो भाला फेंक। ठीक है, भाला फेंक यानी भाला फेंकने वाला, राणा जी वाला। ठीक है, राणा जी भाई भाला फेंकते थे ना, भाला चलाते थे, वही भाला है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं जेवलिन थ्रो। ठीक है, अब इसमें बोलेंगे नहीं ओलंपिक में कि भाला फेंकने वाला हो, ये नहीं बोलेंगे, जेवलिन थ्रो वाला। ठीक है, तो भाला फेंक में इन्होंने क्या जीता है कि स्वर्ण पदक जीता है। क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, भारत का टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहला स्वर्ण पदक है। ठीक है भाई, देखिए कई साल से तो स्वर्ण पदक आ नहीं रहा था भारत में। कई ओलंपिकों में सबसे ज़्यादा जो ओलंपिक में बात किया जाए तो भारत स्वर्ण पदक जीता हॉकी में। ठीक है, वो भी कब, जब मेजर ध्यानचंद खेलते थे तब ज़्यादा। हर ओलंपिक में जब जब तक मेजर ध्यानचंद ने खेला था तब तक शायद स्वर्ण पदक भारत में आया। ठीक है, उसके बाद भी आया, बट मेजर ध्यानचंद हमेशा लाया। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखिए और देखिए इसको। तो जो भारत का टोक्यो ओलंपिक 2020 हुआ था, इसमें भारत के जो भी जितने भी खिलाड़ी गए थे उनमें से पहला स्वर्ण पदक जीता, पहला का यही लास्ट भी है, 21 स्वर्ण पदक आया भारत में। तो ये जो नीरज चोपड़ा जी हैं इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, किसमें, तो भाला फेंक में। अभी देखते हैं कितना दूर भाला फेंके थे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नीरज चोपड़ा जी ने कितना दूर भाला फेंका, भाई इनको स्वर्ण पदक मिल गया। ठीक, तो नीरज चोपड़ा भाई भारत से हैं। कहाँ से हैं, भारत से। ठीक है, याद रखिएगा, इन्होंने 87.58 मीटर तक भाला फेंका। कितना दोस्तों, तो 87.58 मीटर तक इन्होंने भाला फेंका। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे रहे जे वाडलेचच। ठीक है, जो चीक गणराज्य से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इन्होंने भी भाला फेंका भाई, वो 86.67 मीटर। दूसरे नंबर पे कौन थे, टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा जी ने स्वर्ण पदक जीता था भाई। दूसरे तीसरे नंबर भी तो कोई रहा होगा ना, तो दूसरे नंबर पे जे वाडलेचच है। ठीक है,
जिन्होंने चेक गणराज्य से है ये 86.67 मीटर इन्होंने क्या किया, भाला फेंका था। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पर थे बी वेस्ली। ठीक है, ये भी चेक गणराज्य से थे। कहाँ से थे, चेक गणराज्य से थे। ठीक है, इन्होंने कितना फेंका, तो 85.44 मीटर। कितना फेंका, तो 85.44 मीटर। ठीक है, रुकिए दोस्तों थोड़ा माइक सेट कर लिया जाए, परेशान कर रहा है यार। ठीक है, तो बी वेस्ली क्या किए, ये चेक गणराज्य के थे, इन्होंने कितना फेंका, 85.44 मीटर। ठीक है, तो याद कर लीजिए नीरज चोपड़ा जी ने कितना फेंका था, 87.58 मीटर। जे वार्लेचर जो चेक गणराज्य से इन्होंने कितना फेंका, तो 86.67 मीटर। और तीसरे नंबर पे कौन थे, बी वेस्ली, ये भी चेक गणराज्य से, दोनों बंदे हैं भाई। तो चेक गणराज्य से जो वी वेस्ली थे इन्होंने भी क्या किया, 85.44 मीटर ने फेंक दिया। ठीक है, क्या फेंका, भाला फेंका। ठीक है, जेवलिन थ्रो। चलिए ये तो आप जान गए, समझ गए, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार और जान लीजिए कि जो नीरज चोपड़ा है ये भारत के, ठीक है, खिलाड़ी हैं। ठीक है, जिन्होंने ओलंपिक 2020 में, टोक्यो ओलंपिक 2020 में हिस्सा लिया है। और किस खेल से हिस्सा लिया है, तो भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो से। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया है, 87.65 मीटर तक इन्होंने भाला फेंका। और भाला फेंकने के बाद इन्होंने क्या किया, स्वर्ण पदक जीत लिया। तो जाहिर सी बात है भाई, जब पहला नंबर पे ये है तो दूसरा तीसरा नंबर पे और कोई होगा। तो दूसरा नंबर पे कौन है, जे वार्लेचर, चेक गणराज्य से हैं, 86.67 मीटर तक फेंके हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पे वी वेस्ली, जो भी ये भी क्या है, चेक गणराज्य से हैं, और इन्होंने फेंका है 85.44 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। अब आते हैं नीरज चोपड़ा के थोड़ा जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है, कब हुआ था, कहाँ से बिलोंग करते हैं, और कब कब इन्होंने खेलों में हिस्सा लिया, कैसे कैसे जीतते गए। देखिए बंदा ना बहुत खतरनाक है भाई, खिलाड़ी का वाकई। और जो भारत का कोई असली हीरो है तो वो है नीरज चोपड़ा। होगा भी क्यों नहीं भाई, बंदा हीरो है। वो इसलिए है कि बंदा इंडियन आर्मी से बिलोंग करता है। और इंडियन आर्मी को आप जानते ही हैं, हमारे देश का सबसे हीरो कौन है, तो इंडियन आर्मी भैया। तो इंडियन आर्मी का मानव है, बंदा है, तो जरूर है कि कुछ ना कुछ कारनामा करेगा। ठीक है, आई सल्यूट इंडियन आर्मी, आई प्राउड ऑफ इंडियन आर्मी। ठीक है, तो भाई अपने देश का है, वो भी इंडियन आर्मी का है, तो बंदा तो पक्का है कि मेडल लेके आएगा। तो इनका जन्म हुआ था 24 दिसंबर 1997 को। ठीक है, कब जन्म हुआ था, 24 दिसंबर 1997 को। और इनका जन्म स्थान है खंडरा, यानी इनके गांव का क्या नाम है, खंडरा। ठीक है, और पानीपत जिला से बिलोंग करते हैं। और राज्य इनका है हरियाणा। ठीक है, इनका राज्य कौन है, हरियाणा। तो ये खंडरा से, खंडरा गांव के निवासी हैं, पानीपत इनका जिला है, और हरियाणा इनका स्टेट है, प्रदेश है। ठीक है, उसके बाद इनका खेल क्या है, ट्रैक और फील्ड। इनका खेल क्या है, ट्रैक और फील्ड। इनका खेल जो है ट्रैक और फील्ड, यानी ये भाला फेंकने पसंद करते हैं, यानी भाला फेंकने वाला खेल खेलते हैं। ठीक है, ट्रैक और फील्ड इनका खेल है, प्रतिस्पर्धा यानी भाला फेंक। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके बाद इन्होंने कहाँ कहाँ भाग लिया और क्या क्या जीते। ठीक है, ये हमेशा गोल्ड ही जीते हैं, इतना जान लीजिए कि जब भी खेले हैं, जहां भी खेले हैं, इन्होंने गोल्ड ही जीता है। ठीक है, देखिए कैसे, तो 2000 सॉरी पहला यहाँ है कॉमनवेल्थ गेम्स, जो कि गोल्ड कोस्ट में हुआ था। गोल्ड कोस्ट पड़ता है आपका यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका में गोल्ड कोस्ट होता है, पड़ता है। यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 2018 में। इन्होंने वहाँ पे स्वर्ण पदक जीता। क्या जीता, स्वर्ण पदक जीता। कहाँ पे, तो 2018 में हुआ था गोल्ड कोस्ट में कॉमनवेल्थ गेम्स। इन्होंने क्या किया, 2018 में स्वर्ण पदक जीत लिया। ठीक है, अब चलिए भाई, यहाँ तो इन्होंने जीत लिया, यहाँ भी गोल्ड। अब दूसरा है एशियन गेम्स, जो कि हुआ था जकार्ता में। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है, जकार्ता, जानते रहिएगा। तो जकार्ता में 2018 में भी ये भी खेल हुआ था। ठीक है, इनमें भी स्वर्ण पदक जीत लिया। अब बताइए, कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड कोस्ट 2018, वहाँ भी स्वर्ण पदक जीते। एशियाई खेल एशियन गेम्स है, जकार्ता में हुआ, वहाँ भी 2018 में हुआ, स्वर्ण पदक जीत लिए। आगे देखिए, अब आगे इनका है तीसरा एशियन चैंपियनशिप। ठीक है, ये 2017 में हुआ था, स्वर्ण पदक जीते थे यहाँ भी। ठीक है, एशियन गेम्स एशियन चैंपियनशिप 2017 में हुआ था, इन्होंने क्या किया, स्वर्ण पदक जीत लिया। फिर चौथा पे देखिए जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, ये भी 2016 में हुआ था, इसमें भी स्वर्ण पदक जीत लिया। दक्षिण एशियाई खेल गुवाहाटी, ठीक है, यहाँ 2016 में आयोजन हुआ था, यहाँ भी स्वर्ण पदक जीत लिया। ऐसे जीतते गए ना, तो जब इंडियन आर्मी वालों का ध्यान आया, कहा भैया बंदा लंबा भी है, हष्ट पुष्ट है, खेल भी बढ़िया रहा, तो इसको 2016 में इनको क्या किया कि इंडियन आर्मी में नायब सूबेदार का पोस्ट दे दिया गया। ठीक है,
इनके खेल से प्रभावित होकर इंडियन आर्मी ने क्या किया, इनको अपने यहाँ नायब सूबेदार का पोस्ट दे दिया। ठीक है, कोई दिक्कत। कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड कोस्ट में हुआ था 2018 में, स्वर्ण पदक जीता। एशियन गेम्स जकार्ता में हुआ था, वहाँ भी स्वर्ण पदक जीता। एशियन चैंपियनशिप 2017 में भी स्वर्ण पदक जीता। जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2016 में भी स्वर्ण पदक जीता। दक्षिण एशियाई खेल गुवाहाटी हुआ था, वहाँ 2016 में, वहाँ भी स्वर्ण पदक। यानी नीरज चोपड़ा से कोई भी क्वेश्चन आए खेल में पदक से रिलेटेड तो बेहिचक स्वर्ण पदक मारिए। ठीक है, क्योंकि बंदा कभी दूसरा पदक जीता ही नहीं, सीधा स्वर्ण पदक। ठीक है, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखते हैं भाई, जब इतना इन्होंने स्वर्ण पदक जीता होगा तो जरूर है कुछ अवार्ड वार्ड मिला होगा। अवार्ड वार्ड मिलने के बाद कुछ इनका नाम कृति कुछ हुआ ही होगा, जाहिर सी बात है भाई होगा, है कि नहीं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सा इनको पुरस्कार मिला है और क्या क्या इनकी उपलब्धियां हैं भाई। ठीक है, मिटा दे रहे हैं दोस्तों। नीरज चोपड़ा बहुत ही बढ़िया खेला जवान, आई सल्यूट नीरज चोपड़ा भाई। जब ये टोक्यो ओलंपिक जीते हैं तो 16 करोड़ से ज़्यादा ही इनको धनराशि भी मिली है। वो भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से लोगों ने इनको कितना कितना पैसा दिया स्वर्ण पदक जीतने पर। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में तुरंत कमेंट करिए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आप भी मजे से पढ़ें, आपके दोस्त लोग भी मजे से पढ़ें। ठीक है, कोई दिक्कत। देखिए अब जब इन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल किया है तो इनको कुछ पुरस्कार मिलेगा। ठीक है, अब देखिए अर्जुन पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, कौन सा पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, देखिए अर्जुन पुरस्कार से रिलेटेड देखिए 1961 से प्रारंभ किया गया था। 5 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार में क्या हुआ था, 2018 में इनको मिला था। ठीक है, नीरज चोपड़ा जी को अर्जुन पुरस्कार 2018 में मिला था। और ये जो अर्जुन पुरस्कार है ये 1961 से प्रारंभ हुआ था, इतना जान लीजिए। कब हुआ था प्रारंभ, 1961। क्या होता है इसमें, तो 5 लाख रुपया नगद पुरस्कार राशि के रूप में दी जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए दोस्तों। अब देखिए अगला पॉइंट है, वह ट्रैक एवं फील्ड में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले व्यक्ति हैं। प्रथम एथलीट हैं। देखिए नीरज चोपड़ा जी ट्रैक एवं फील्ड में, ठीक है, ट्रैक एवं फील्ड में, ठीक है, स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम व्यक्ति हैं, यानी एथलीट हैं, यानी खिलाड़ी हैं। ठीक है, क्वेश्चन बने अगर जो आपके क्वेश्चन पेपर में कि ट्रैक एवं फील्ड में स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय एथलीट कौन है, तो कौन है, नीरज चोपड़ा। ठीक है, कौन है, नीरज चोपड़ा। कौन, नीरज चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा नहीं, नीरज चोपड़ा। ठीक है, अब देखिए अगला है कि भारतीय ओलंपिक इतिहास में सौ वर्षों अब देखिए दूसरा है कि भारतीय ओलंपिक इतिहास में, ठीक है, भारतीय ओलंपिक इतिहास में यानी 100 वर्षों में जो ट्रैक एवं फील्ड में ये स्वर्ण पदक मिला है वो पहला पदक है। ठीक है, यानी कहा जा सकता है कि 100 वर्षों के बाद फील्ड एवं ट्रैक में पहला स्वर्ण पदक मिला है भारत को। ठीक है, इसमें तो भारतीय ओलंपिक इतिहास में 100 वर्षों में ट्रैक एवं फील्ड में पहला स्वर्ण पदक भारत को मिला है। ठीक है, और स्वर्ण पदक ट्रैक एवं फील्ड में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम एथलीट कौन है, तो नीरज चोपड़ा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। देखिए
गोल्ड की बात की जाए तो 2008 में, ठीक है, अभिनव बिंद्रा का नाम सुना होगा, अभिनव बिंद्रा, ठीक है। ये क्या थे? तो शूटर थे। क्या थे ये? इंडिविजुअल स्पोर्ट, इंडिविजुअल स्पोर्ट में स्वर्ण पदक जीते थे, ठीक है। देखिए 2008 में भारत में स्वर्ण पदक आया था, उसके बाद ओलंपिक में अब 2020 में स्वर्ण पदक आया। कब आया है? 2000 यानी 12 साल, ठीक, यानी 12 साल के बाद क्या हुआ है? भारत में स्वर्ण पदक आया है। 12 साल में 4 3 12, यानी 3 जो ओलंपिक हुए थे इनमें क्या हुआ कि स्वर्ण पदक नहीं मिला, ठीक है, भारत को, ठीक। तो 2008 में अभिनव बिंद्रा जो कि शूटर है, उन्होंने क्या था स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। उसके बाद 2020 में ये नीरज चोपड़ा जी ने स्वर्ण पदक जीत के भारत को गौरवान्वित किया, ठीक है। नोट करना होगा दोस्तों, नोट कर लीजिए, नहीं तो मैं मिटाता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन से व्यक्ति इनको कितना कितना राशि दिया है, उसके बाद वीडियो को समाप्त किया जाएगा, ठीक है। तो मैं मिटा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं कि इनको पुरस्कार राशि कितनी मिली, कहाँ से कितना इनको इनाम मिला है, ठीक है। आराम से पढ़ेंगे सबके बारे में। इनाम राशि सबसे पहले हरियाणा सरकार, दूसरा भाई रेलवे, तीसरा भाई पंजाब, चौथा हरियाणा, सॉरी हरियाणा लिखे, मणिपुर, बीसीसीआई, चेन्नई CSK, चेन्नई के बाद बायजू बेजास, देखिए आराम से देखते जाइए, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब इनको देखिए, हरियाणा सरकार इनको देगी, सॉरी दोस्तों, 6 करोड़ रुपए A1 सरकारी नौकरी और प्लाट, ठीक है। रेलवे इनको 3 करोड़ देगा, पंजाब इनको 2 करोड़ रुपए देगा, मणिपुर सरकार इनको देगी 1 करोड़ रुपए, बीसीसीआई देगा 1 करोड़ रुपए, CSK देगा 1 करोड़ रुपए, और 87-58 नंबर की जर्सी। बायजूस देगा इनको 2 करोड़ रुपए, महिंद्रा देगा SUV 100, अरे 100 का 700, SUV 700 4 व्हीलर इनको गिफ्ट देगी, ठीक है, इनाम देगी। उसके बाद है इंडियन एयरलाइंस, इंडियन, इनको 1 साल मुफ्त यात्रा, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इनको देगा 75 लाख रुपए। देखिए अब ध्यान से देखिए, ठीक है। जब इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, स्वर्ण पदक जब इन्होंने जीत लिया तो भारत में इनके ऊपर इनामों की बारिश प्रारंभ हो गई, ठीक है। जैसे कि हरियाणा सरकार इनको देगी 6 करोड़ रुपए इनाम के तौर पे, ठीक है। A1 यानी फर्स्ट क्लास
ए ग्रेड की नौकरी इनको मिलेगी, और जहाँ भी ये प्लाट खरीदेंगे ना इनको 50% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, हरियाणा में कहीं ज़मीन खरीदेंगे 50%, यानी 10 लाख की ज़मीन है 5 लाख आप 5 लाख में मिलेगी। ठीक है, तो ये हरियाणा। और क्या किया इन्होंने कि जो वहाँ स्टेडियम बन रहा है वहाँ के हेड होंगे नीरज चोपड़ा। ठीक है, और बहुत सारे इनको बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। और उसके बाद रेलवे इनको क्या किया कि रेलवे इनको देगी 3 करोड़। ठीक है, रेलवे कितनी देगी? 3 करोड़। उसके बाद पंजाब सरकार, ठीक है, पंजाब सरकार इनको देगी 2 करोड़ रुपए। ठीक है, उसके बाद मणिपुर जो सरकार है वो देगी 1 करोड़ रुपए। ठीक है, यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई देगा इनको 1 करोड़ रुपए। ठीक है, चेन्नई सुपर किंग्स इनको देगी 1 करोड़ रुपए। बायजूस जो है प्लेटफार्म लर्निंग प्लेटफार्म है इनको देगा 2 करोड़ रुपए। ठीक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी की ओर से महिंद्रा जी की ओर से SUV 700 जो 4 व्हीलर है इनको मिलेगा। ठीक है, इंडियन एयरलाइंस यानी भारतीय हवाई जहाज वाला जो है इंडिगो, इनको 1 साल मुफ्त यात्रा कराएगा, यानी 1 साल ये मुफ्त कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, IOA यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है, इनको 75 लाख देगा। ठीक है, इनको 75 लाख देगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अब अगला वीडियो में हम लोग जो जितने भी रजत पदक यानी 2 रजत पदक आया है भारत में उसके बारे में हम लोग डिटेल्स चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जिसने भी, ये हमारा चैनल नाम है स्टडी फॉर EVERY1। ठीक है, ये चैनल नाम हमारा है, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, और जब भी वीडियो देखिए ऑनलाइन ज़्यादा वाचिंग करिए दोस्तों, क्योंकि अभी चैनल को हम लोग ग्रोथ कराना है। ठीक है, चैनल पहले से बंद पड़ा था, हम लोग वीडियो नहीं डाल रहे थे, बट अब क्या करना है कि अब ऑनलाइन की मतलब ऑनलाइन जानते ही हैं कोरोना वायरस चल रहा है, क्लास चलेगा नहीं कहीं भी, तो जो भी बच्चे हैं ऑनलाइन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन के माध्यम से ही हर एक विषय की चर्चा यहाँ पे होगी। ठीक है, मैं एक एक टॉपिक लाऊंगा और चर्चा करूँगा। ठीक है, चाहे आप किसी भी चीज़ का एग्जाम करिए, आपसे मतलब एकदम ये निश्चित होकर करिए कि भाई हाँ स्टडी फॉर एवरीवन पे आपको हर एक चीज़ बढ़िया तरीके से मिलेगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब नाउ स्टडी फॉर एवरीवन। ठीक है, थैंक यू सो मच। आगे अगले दिन रजत पदक के बारे में हम लोग विषयात्मक चर्चा करेंगे। ठीक है।